कैंची धाम सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत फेमस है। यहाँ देश विदेश से हर साल लाखों लोग आते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कैंची धाम के निर्माण की कहानी। नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर बसा है कैंची धाम आश्रम। अब आप सोचेंगे कि इस आश्रम का नाम कैंची धाम क्यों है। दरअसल यहाँ एक मोड़ है जिसमें दो पहाड़ एक दूसरे को कैंची की तरह काटते हैं, जिस कारण इस जगह का नाम कैंची धाम रखा गया है। और आज के टाइम पर यही बाबा नीम करौली का आश्रम है। हर साल 15 जून को यहाँ पर एक बड़े मेले का आयोजन होता है जिसमें देश विदेश से भक्त हिस्सा लेते हैं। हम कैंची धाम आश्रम के बारे में और भी डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस आश्रम का निर्माण कैसे और कब हुआ। बात है साल 1940 के आसपास की। नीम करौली बाबा एक छोटी सी घाटी के पास जाकर बैठ गए और एक आदमी को उसके नाम से पुकारते हुए कहा, पूरन यहाँ आओ। यह सुनकर वह आदमी हैरान हो गया कि उन्हें उसका नाम कैसे पता है। बाबा उसकी हैरानी समझ गए और बोले, तुम चिंता मत करो, मैं तो तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। चलो ये सब छोड़ो और मेरे लिए खाना लाओ, मुझे भूख लगी है। जिसके बाद पूरन जल्दी से अपने घर से बाबा के लिए खाना लेकर आता है। फिर बाबा बोलते हैं कि जाओ और 2-4 और आदमी लेकर आओ। पूरन और गांव वालों को लेकर आ गया। फिर बाबा उन्हें वहीं पास के जंगल में ले गए और एक पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसे हटाओ, इसके पीछे एक गुफा है। यह बात सुनकर पूरन और उसके साथ आए लोग चौंक गए, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी जगह पर बिताया है। पर उन्होंने ना तो कभी ऐसी गुफा को देखा और ना ही उसके बारे में सुना। लेकिन बाबा की आज्ञा थी तो माननी ही थी। जिसके बाद थोड़ी खुदाई करके पत्थर को हटाया गया तो वहां सच में एक गुफा था। जब पूरन और गांव वाले उस गुफा के अंदर जाते हैं तो फिर से चौंक जाते हैं, क्योंकि गुफा के अंदर ताजी यज्ञ सामग्री पड़ी हुई थी, मानो किसी ने अभी अभी यहाँ यज्ञ संपन्न किया हो। यह सब देखकर गांव वाले हैरान थे और तभी बाबा उनकी मन की बात समझ गए और बोले, ज्यादा मत सोचो, यह कोई चमत्कार नहीं है और ना ही मैं कोई चमत्कारी बाबा। यह स्थान हनुमान जी का है और अब वहीं यहाँ निवास करेंगे। दरअसल यह जगह सोमवारी बाबा की तपोस्थली थी, लेकिन अब बाबा के आदेश पर गांव वालों ने नदी से जल लाकर उस जगह को साफ किया और हनुमान जी की एक प्रतिमा वहां विराजमान की गई।